हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली की एमसीक्यू सीरीज क्लासेस में। हम लोग चैतव क्लासेस पे डेली एमसीक्यू सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे आने वाले किसी भी एग्जाम्स में क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। चाहे वो आप बिहार एसएससी हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, या फिर बीपीएससी टीचर्स का एग्ज़ाम्स हो। और साथ ही साथ अभी जो सीजीएल का फॉर्म भराया जा रहा है, ये आप किसी भी एग्ज़ाम्स में आप देख लीजिए, हर एग्ज़ाम्स में आपको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते ही हैं। इसी वजह से ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्लास कर रहे थे ब्रिटिश शासन के प्रति प्रतिक्रिया। आज का जो ये दूसरा क्लास है, ब्रिटिश शासन के प्रति प्रतिक्रिया। हम लोग 30 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम लोग 30 से आगे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी अगर जो भी न्यू हैं, आप अपने इस छोटे भाई का सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आता है तो ही करें, वरना नहीं करिए, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 31 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। 1857 के विद्रोह में आप देखते हैं कि कई सारे सिपाहियों के कारण से पील आयोग का गठन किया गया था, जिसके बाद देखते हैं कि सिपाहियों का अनुपात बदल दिया जाता है। कहीं पे 5-2 और कहीं पे 3-2 का अनुपात में रखा जाता है। मतलब कि 5 भारतीय पे 2 अंग्रेज, और कहीं पे 3 भारतीय पे 2 अंग्रेज को रखा जाता है। चलिए उसी में देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया जाता है। किस प्रांत से सिपाहियों का ज़्यादा से ज़्यादा चयन किया जाने लगता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये जो क्वेश्चन होगा, गोरखा और सिख रेजिमेंट से ज़्यादा सिखों को बुलाया जाए, क्योंकि बिहार और पूर्वी बंगला यहाँ के ही सिपाही जो थे काफ़ी ज़्यादा शामिल थे, जो कि अवध के कई सारे किसान के बेटे यानी कि किसान शामिल थे सिपाही में जब 1857 का विद्रोह होता है। तो इसलिए इन लोग का प्लान बना कि हम यहाँ के सैनिक को हटा कम लेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा गोरखा को शामिल करेंगे। तो इसलिए किसको, गोरखा, सिख, पंजाबी को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया गया। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन की 48, 52 बीपीएससी का प्री एग्जाम में पूछा गया। इसलिए मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि ये क्वेश्चन जितने भी है सभी बीपीएससी के प्री एग्जाम्स में, जो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है उससे उठाया गया क्वेश्चन है। इसलिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1899 और 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। आपको पता होगा 1899 से 1900 के बीच में एक मुंडा क्रांति हुआ। इसके नेता कौन थे। सिद्धू, बूढ़ा भगत ने बुद्धू भगत हो गए यहाँ पे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा या शंभुदान। तो इसका जो आंदोलन था, इसके नेता कौन थे। बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 में संथाल को आपको पता होगा, सिद्धू, भैरव, चांद, सिद्धू कानू, जो कि छोटा नागपुर भागलपुर के राजमहल क्षेत्र में इसको लाया गया था। 1857 से पहले चालू किया गया ये आंदोलन था। तो ये किस अंग्रेज को मारे थे, क्या था क्वेश्चन, किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो क्या होगा, ए नंबर कैप्टन नेक फिविल, बी है लेफ्टिनेंट बास्टिन, सी है मेजर बरो, और डी है कर्नल हवाइट। तो आप बताइए इसे किसे हराया था। तो ये मेजर बरो को हराया था। 34 नंबर, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ये एनफील्ड राइफल यही जो 1857 का जो मुख्य कारण, सबसे शुरुआती कारण बना था, यही कारण बना था, क्योंकि सिपाहियों के बीच ये फैल गया कि अंग्रेज लोग अब हमारे बीच चर्बी वाले कारतूस ला रहे हैं हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। उसमें शुगर और गाय की चर्बी भरी हुई थी। हालांकि ये कहानी उठा था, एक ट्रक ड्राइवर जो था ना, तो वो उतरा था किसी होटल के पास पानी पीने के लिए। जब वो होटल में नाश्ता करने के लिए उतरा, तो उसी समय ये बात हो रहा था, जहाँ के होटल के आदमी ने सुन लिया और इस बात को फैला दिया, जिसके बाद ये पूरी तरह फैल जाता है। तो कब शामिल किया था, दिसंबर 1856 में शामिल किया था। जिसके बाद देखते हैं 29 नवंबर 29
जिसके बाद देखते हैं कि 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट जो बैरकपुर से था, मंगल पांडे, इन्होंने विद्रोह कर देता है और 2 अंग्रेजों की हत्या कर देता है। कौन था? लेफ्टिनेंट वाघ और सार्जेंट ह्यूसन। लेफ्टिनेंट वाघ को तो तलवार से मारता है और सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार देता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तलवार से किसे मारता है? लेफ्टिनेंट वाघ को तलवार से और सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार देता है। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। 35 नंबर देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन कब हुआ था? 35 नंबर प्रश्न हमारा। इसका जो आंसर होगा मार्च 1929 को बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये क्वेश्चंस बहुत बीबीआई क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को जोश नामक उर्दू कवि ने देखा था। क्या नाम है कवि का? जोश, जो ओका सो जोश। चलिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इनमें से अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, इसे अंग्रेजों ने अपना सबसे कट्टर दुश्मन माना था। ये बिहार से नहीं ध्यान में नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के, याद रखिए आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे? तो जब आपको पहले 1857 का जब विद्रोह हुआ तो एक पील आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने पील आयोग ने ये अपील की कि बिहार उड़ीसा से कम सैनिकों को शामिल किया जाए, खास करके सैनिक को ज़्यादा से ज़्यादा गोरखा रेजिमेंट से, पंजाब से, यहाँ के रेजिमेंटों से सैनिक को शामिल किया जाए। 39 नंबर, 1921 की मुपला आंदोलन किसकी शाखा थी? मुपला आंदोलन जो 1921 में किया हुआ, ये किसकी शाखा थी? कितना नंबर क्वेश्चन हमारा? 39 नंबर क्वेश्चन है। तो मुपला आंदोलन मुख्यतः खिलाफत आंदोलन का ही शाखा माना जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन 1919 में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो जाता है भारत में। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? कि तुर्की में खलीफा को पदस्थापित कर दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जब उसको पद से हटा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तब सभी मुस्लिमों के द्वारा प्रत्येक देश में जहाँ जहाँ मुस्लिम थे उन्होंने आंदोलन चालू किया। उसी तरह भारत में भी यह आंदोलन चालू किया गया, जिसके बाद देखते हैं कि इसी आंदोलन में फ़ायदा उठा करके गांधी जी ने मुस्लिमों का साथ देने का दिया। जिसके बाद गांधी जी बोलते हैं कि यही एक सुनहरा अवसर है जो कि हम उनका अपने भाइयों का साथ दे करके आने वाले किसी भी आंदोलन में हम उनका भी समर्थन ले सकते हैं। जिसके बाद देखते हैं असहयोग आंदोलन में मुस्लिम का सीधा सीधी पूरी तरीके से सहयोग देखने को मिलता है। जब उनका सहयोग करते थे इसमें जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सी.आर. दास, ये सभी इनका विरोध करते हैं, लेकिन गांधी जी एकमात्र सब पूरी दम पर कांग्रेस को भी इस आंदोलन में शामिल कर देते हैं। चलिए 40 नंबर, हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो हौज विद्रोह, इसका आंसर आप जल्दी से अगर आप कमेंट में बता सकते हैं, बताने की कोशिश करें। हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। 41 नंबर, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस चीज़ पे रोक लगा दी थी? वन उत्पादों के स्वतंत्र पर, वनों के जलाने पे, या बैठ बेगारी पर, या फिर जो आप देख रहे हैं खूंटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो वनों के पूरी तरीके जो रोक लगा दिया था वो बैठ बेगारी व्यवस्था पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या करता? आपको बता दें 1857 का विद्रोह असफल रहने का कई कारण था। यहाँ पे सभी नेताओं का एक जैसा दृष्टिकोण नहीं था, नेतृत्व का अभाव देखने को मिलता है, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच लड़ाई देखने को मिलता है। यानी कि आप सीधा समझिए, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि आधुनिक के साथ एंशियंट का लड़ाई, यानी लाठी तलवार से बंदूक की लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। बंदूक से सामने से बंदूक से वार किया जाए, इधर से लाठी। कई जगह हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को नहीं मिलता है। तो मुख्य कारण किसे माना गया? तो मुख्य कारण के तौर पे किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी को माना गया है इन सभी में से। वहीं देखें 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? अप्रभावित रहा। तो 1857 का विद्रोह से बिहार का एक ऐसा भाग है जो पूरी तरीके से अप्रभावित रह गया। 43 नंबर क्वेश्चन आपको ये बताता है 1857 का विद्रोह से कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का जो ये मुंगेर है,
पूरी तरीके से अप्रभावित रहा था। यहाँ से कोई भी विद्रोह नहीं करते। निम्नलिखित में से किसने, आप ये बताइए कमेंट करके कि 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में पटना से सबसे पहले किन्होंने विद्रोह चालू किया था। और आपको बता दें कि रोहिणी से, जो अभी वर्तमान हमारा झारखंड में पड़ जाता है, तो रोहिणी से जो विद्रोह का शुरुआत किया गया, 3 व्यक्ति थे। उन तीनों व्यक्ति का नाम और कब किया गया ये आप कमेंट करके बताइए। आपको 1-2 का अमानत, इनायत और एक का नाम आप खुद बताइए। अमानत अली, इनायत अली और एक का नाम आप खुद बताइए जो रोहिणी से विद्रोह किए थे। चलिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का षड्यंत्र की संज्ञा दी है। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग कर्तव्य था, अलग अलग बातें थी। किसी ने 1857 के विद्रोह को हिंदू एवं मुस्लिम के बीच युद्ध बताया, अंग्रेजों एवं अलग अलग बातें की 1857 के विद्रोह में। जब देखते हैं कि सर जॉन लॉरेंस सीले बोलते हैं कि यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, वहीं डिजरायली इसको राष्ट्रीय विद्रोह का मानते हैं। वहीं एक LR रीज है, इन्होंने ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध के बारे में बात कही। वहीं जेम्स आउट्रम और W टेलर बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम का यह षड्यंत्र था। किसका? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। किसके अनुसार? जेम्स आउट्रम और W टेलर के अनुसार। वहीं RC मजूमदार देखें तो ये बोलते हैं ये ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, जबकि कई सारे नेताओं ने इसे स्वतंत्रता और राष्ट्रीय विद्रोह माना है। जैसे कि आप डिजरायली को ले ले, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इसे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी है। इसमें षड्यंत्र की संज्ञा कौन दिए थे? अभी जस्ट आप लोगों ने देखा, षड्यंत्र की संज्ञा कौन दिए थे? जेम्स आउटन, W टेलर। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। महाराष्ट्र में रामोसी कृष्ण जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में रामोसी कृष्ण जत्था किसने स्थापित की? वासुदेव बलवंत फड़के। कौन? वासुदेव बलवंत फड़के। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो अवध में एका आंदोलन चलाया गया था, इसका उद्देश्य मुख्यतः क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? ये 1858 को, जब 1800 ये खत्म हो जाता है, इसे नियुक्त किया जाता है। और कैनिंग को, जो पहले गवर्नर जनरल थे, उसे वायसराय बना दिया जाता है। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो एका आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था? एका आंदोलन आपको बता दें, अवध में चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? अवध में। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था? ये मुख्यतः जब आरा हाथ से निकल गया था ना, जब आरा पे एक बार विजय किया, फिर दोबारा से देखते हैं डनवर के नेतृत्व में आरा हाथ से निकलने लगता है। जब आरा हाथ से निकल जाता है तो उसी समय ये छापामार युद्ध पद्धति को भी परिचय देते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि मैं जहाँ रहूँगा जगदीशपुर वहीं है। ये कुंवर सिंह कहते हैं। कौन कहते हैं? कुंवर सिंह। ये कहाँ से? बिहार के जगदीशपुर से आंदोलन करते हैं। फिर देखते हैं कानपुर में नाना साहब के साथ मिल करके कमांडर के तौर पे भी वहाँ पे उनको मदद करते हैं 1858-1857 में। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा, जिसे 50 नंबर क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा पुकारते थे। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? अगर कोई नील की खेती कर रहा है, उन्हें इससे छूट चाहिए तो कौन प्रकार का कर के लिए बाध्य होना पड़ता था? उन्हें तवान कर। कौन सा कर? तवान कर देने के लिए बाध्य होना पड़ता था। एक कर का नाम ही है तवान कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? किसान सभा 1929 में आनंद किसने किया था आरंभ? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन करते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1857 के विद्रोह सर्वप्रथम हुआ। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से हुआ? बैरकपुर से
मेरठ से मेरठपुर माना जाता है। मेनली अगर पूरी तरीके से माना जाए 10 मई को मेरठ से चालू होता है। वहीं 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? भगत सिंह, तात्या टोपे। भगत सिंह का तो नहीं जुड़ा है। बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी तो होगा ही नहीं। क्या होगा? सिर्फ तात्या टोपे इसका आंसर होगा। क्या होगा? तात्या टोपे। बिहार के राजगीर परगना कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? राजगीर से कौन से स्थानीय नेता ने खुद को राजा घोषित कर दिया था? ये हैदर अली खान थे। कौन थे? हैदर अली खान। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध थी? झांसी की रानी के तौर पर लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध थी। 7 जून को इनकी मृत्यु, 17 जुलाई को इनकी मृत्यु हो जाती है। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ? बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? ये सन्यासी विद्रोह था। फ्रेंड्स माफ कीजिएगा, लक्ष्मीबाई का जब मृत्यु होता है ये 17 जून को होता है। कब? 17 जून 1858 को। 17 जून 1858 को ये लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हो जाती हैं। वहीं तात्या टोपे याद नोट कर लीजिएगा, 18 अप्रैल 1859। 18 अप्रैल 1859, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट कभी पूछ दिया जाता है तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया, तो 18 अप्रैल 1859। वहीं तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इसी जो सन्यासी विद्रोह का 1700-1800 के आसपास इसका जो केंद्र जो था बिहार भी रहा था। बिहार के पूर्णिया जिले को केंद्र बनाया गया था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्या कहता है? 1857 के क्रांति में निम्नलिखित में से किसी निम्नलिखित में से किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया। इसे किस मित्र ने धोखा देकर के पकड़वा दिया था? तो 1857 के विद्रोह में आपको बता दें तात्या टोपे। कौन थे वो? तात्या टोपे। कौन सा क्षेत्र? अच्छा, आप वो मित्र का नाम बता दीजिए कमेंट में करके कि मित्र कौन थे वो। कौन सा क्षेत्र फराजी विद्रोह से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा क्षेत्र जो फराजी विद्रोह से जुड़ा हुआ है? फराजी विद्रोह से बंगाल जुड़ा हुआ था। कौन? बंगाल। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अपनी बातें कमेंट में ज़रूर रखें कि आपको ये क्लास कैसा लगता है। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और साथ ही साथ एक बात और, अगर आप इसका PDF पर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो 1857 के किसका नाम जुड़ा रहेगा? तात्या टोपे। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज का क्लास खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।